क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर, जिसमें से कि हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा 6.2 का। 6.1 में जो यूज होगा थ्योरम उसको हम लोग देख रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जो ये पूरे एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है इस चैप्टर से रिलेटेड, ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी रहेगा इससे रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस थ्योरम के द्वारा क्या कहा गया है उसको समझते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के द्वारा कहा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया भाई, इस ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया ए, बी और सी। ठीक है, इसमें कहा जा रहा था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि इसमें से क्या है ना कि ये तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए। तो हम सपोज दैट ये BC जो साइड है ट्रायंगल का, इसके पैरेलल में एक साइड हमने ड्रॉ किया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट इस जगह पे कंसीडर किया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपस में हमने क्या किया, मिला दिया। इस पॉइंट का नाम रखा D और इस पॉइंट का नाम रखा हमने E। ये दोनों पॉइंट को जब आपस में हमने मिलाया तो थ्योरम के अनुसार कहा गया है कि ये लाइन D लाइन और BC आपस में क्या रहा है, पैरेलल रहा है। D लाइन और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है कि इसका जो रेशियो रहा होगा, यानी कि इस लाइन में यदि हम देखें तो AB को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ये D पॉइंट के द्वारा AB को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इस पार्ट का रेशियो बटे इस पार्ट, ये भाग, और इक्वल टू AE बटे EC रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, D पैरेलल यदि BC है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बटे में DB इक्वल टू होगा AE बटे में EC। ठीक है, तो जो सबसे पहले गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं और फिर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो गिवन हमारे पास देके रखा गया है कि ABC क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ABC is a triangle in which DE parallel BC। D पैरेलल क्या है, BC है। ये हमें गिवन देके रखा गया। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में कि यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, D पैरेलल BC है, तो AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये होगा। यदि ये लाइन आपस में पैरेलल है दोनों, तो इस दोनों का रेशियो जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC। इसको प्रूव करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि सबसे पहले कि इस पॉइंट से ये जो AE साइड है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर का नाम रखा हमने M। DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट से इस लाइन पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है N। ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर किस पे है, EN जो परपेंडिकुलर है वो पूरा AB के ऊपर है, और DM जो परपेंडिकुलर है वो पूरा AC के ऊपर है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, जब भी हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगा इस लाइन में, तो हम कौन से परपेंडिकुलर को कंसीडर करेंगे, EN को। और जब भी हमें AC साइड में परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगा तो हम कौन से परपेंडिकुलर को कंसीडर करेंगे, DM को। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन हमने किया कि DM
perpendicular AC and EM perpendicular AB। ये सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि DM परपेंडिकुलर AC एंड EM परपेंडिकुलर AB। उसके बाद हमने क्या किया कंसीडर भाई कंस्ट्रक्शन में, और हमने क्या कर लिया कि ये साइड और इस साइड को हमने क्या किया ज्वाइन करा दिया। सेकंड जो कंस्ट्रक्शन है मेरा वो है ज्वाइन B2E एंड C2D, ये हमने क्या किया ज्वाइन करा। तो सबसे पहले इस थ्योरम में फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ था मेरे पास, गिवन था, जिसमें D पैरेलल क्या है BC, D पैरेलल BC है। तो हमें प्रूव करना था कि AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC होगा, ये प्रूव करके दिखाना। प्रूव करने के लिए इस थ्योरम को हमने क्या किया, सबसे पहले ये D पॉइंट से हमने AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो कौन सा परपेंडिकुलर है DM, और E पॉइंट से EN परपेंडिकुलर किसके ऊपर हमने ड्रॉ किया AB के ऊपर, और फाइनली BE और CD को आपस में ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग प्रूव करते हैं कि प्रूफ के लिए क्या कंडीशन होगा। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे ADE, इस ट्रायंगल को ADE इन ट्रायंगल ADE। यहां पे इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि ADE ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ बेस, इसका क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया के लिए हम बेस किसको कंसीडर किए AD को, और बेस AD कंसीडर किए तो इसके ऊपर यहां पे परपेंडिकुलर कौन पड़ा है EN, तो परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया EN। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ इस एरिया का ट्रायंगल। अब सेकंड एक ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे एक और ट्रायंगल का। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें। ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ, इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल DBE ट्रायंगल के लिए बेस हमने क्या कंसीडर किया DB, बेस क्या ले रहे हैं DB। तो इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट हमने पहले ही बोला था कि भाई इस साइड पे यदि कहीं पे भी हमें जब हाइट की जरूरत पड़ेगा, परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा ये। तो यहां पे भी हमने हाइट का कौन सा यूज किया भाई ये इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे फाइनली हम डिवाइड करेंगे। इस दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं फाइनली डिवाइड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या होगा हाफ AD इंटू EN बटे हाफ DB इंटू EN EN से EN कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD बटे B। फाइनली ये इक्वेशन
ये इक्वेशन थर्ड निकला। हमारे पास जो पहले यहाँ पे प्रूव करना था कि AD बटे DB, AD बटे DB यहाँ पे आ चुका है। अब सेकेंड काम, जो भी काम अभी हम लोगों ने किया कि इस ट्रायंगल को लेके और फिर इस ट्रायंगल को लेके, सेम यही काम हम लोग क्या करेंगे इधर से फिर इस साइड में करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि फिर से हम ट्रायंगल ADE पे कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ADE। तो इन ट्रायंगल ADE फिर से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। लेकिन इस बार जब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो बेस इस बार किसको कंसीडर करेंगे, AE को। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AE और हाइट क्या है DM। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या फिर DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू हाफ इंटू DCE। इस ट्रायंगल के लिए बेस किसका यूज करेंगे, EC को, EC। और इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो कौन सा होगा, DM, क्योंकि ये DM जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AC के ऊपर। और इस साइड में कहीं पे भी यदि हमें हाइट की जरूरत पड़ता तो किसको हम लोग कंसीडर करेंगे, DM, DM। ये इक्वेशन एंड 5। फिर से ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DM बटे हाफ ऑफ EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू क्या आ गया, AE बटे EC। ये इक्वेशन 6। ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आया है। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD बटे DB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू AE बटे AC। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, मतलब ये दोनों का एरिया तो सेम है, दोनों सेम ट्रायंगल है तो एरिया सेम है। किसी तरीके से यदि इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया यदि आपस में इक्वल हो जाता है तो मेरा थ्योरम प्रूफ होगा। तो इसमें से यूज करेंगे क्लास 9 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पे देखेंगे कि वहां पे क्या था कि भाई दो ट्रायंगल यदि रहता है, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का यदि बेस सेम रहे, ये BC दोनों ट्रायंगल का बेस सेम रहे, और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो इसके क्या रहे, पैरेलल रहे, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होना चाहिए और ये लाइन इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दोनों ये लाइन आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है।
तो ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE आर ऑन द सेम बेस DE। किस बेस पे है? D बेस। दोनों ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE, ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस कौन है? D। and between the same parallel BC and D, ये दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन है और दोनों का सेम बेस है और है D है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE का जो एरिया होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो हम कंप्लीट कह सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 6 व 7 और इक्वेशन 3, 6 एंड 7 फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, 3, 6 एंड 7। इसमें से क्या है कि यदि हम देखें तो ट्रायंगल AD और AD ये दोनों का एरिया सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि DBE और DCE ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया, तो यहाँ पे DBE के जगह पे हम किसको यूज कर सकते हैं? DCE को यूज कर सकते हैं, जिससे LHS वाला पार्ट दोनों का आपस में क्या रहा? इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण से इसका RHS वाला भी पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 3, 6 एंड 7 फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। ये कंप्लीट प्रूव करना था, जिसको हम लोगों ने प्रूव किया। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि भाई हमारे पास क्या था? ट्रायंगल था, ठीक है। उस ट्रायंगल में बताया गया है कि भाई ये जो D लाइन है वो BC के पैरेलल है। BC के पैरेलल है तो आपको इस थ्योरम के अनुसार कहता है कि यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC होगा। AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC, यानी कि इसका जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। उसके लिए हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया कि यहां से इस D पॉइंट से ये पूरे AC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसका नाम क्या दिया? DN। और फिर पॉइंट E से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किस पे? AB के ऊपर, ठीक है। EN परपेंडिकुलर AB। और फाइनली हमने क्या किया कि B टू E एंड C टू D ज्वाइन कर। प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि भाई ट्रायंगल सबसे पहले ADE पे कंसीडर किया, ADE ट्रायंगल ले। तो ADE ट्रायंगल का हमने क्या किया? सबसे पहले एरिया फाइंड आउट, 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का ADE ट्रायंगल का बेस क्या होगा? AD और हाइट क्या होगा? AN। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। वैसे ही इसके कंडीशन में दूसरा ट्रायंगल DBE इस ट्रायंगल को कंसीडर किया। इस ट्रायंगल में बेस हमने क्या ले लिया भाई? DB। बेस क्या ले लिया? DB। और इसका हाइट क्या होगा? EN ही हाइट हो, क्योंकि इस साइड में जब भी हमें हाइट की जरूरत पड़ेगा यही हाइट को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये दोनों इक्वेशन को क्या किया? हम एक दूसरे को डिवाइड कर दिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किए। डिवाइड करने से 1/2 कैंसिल हो गया। EN बटे EN ये भी आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? AD बटे DB। जितना सारा काम इधर हमने किया था वही काम इधर भी अगेन कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD फाइंड आउट किए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हमारे पास क्या आया? 1/2। AE बेस ले और DM इसका क्या रहा? हाइट। वैसे ट्रायंगल इधर वाला DCE में बेस क्या ले लिए? EC। बेस क्या रहा मेरा? EC। और हाइट इसका क्या रहेगा? DM। इस साइड में AC साइड में हाइट कौन रहेगा? DM। जैसे AB में हाइट कौन था मेरा? EN,
वैसे AC में हाइट मेरा कौन रहेगा, DM। तो ये DM ले लेंगे। दोनों इक्वेशन को 4 और 5 को आपस में डिवाइड किए, तो डिवाइड करने पे 1/2 कैंसिल हो गया, DM और DM आपस में कट गया, बचा क्या, AE/AC। यहां तक ये आने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस बेस पे D बेस पे दो ट्रायंगल बना हुआ, एक ट्रायंगल तो ये है मेरा DBE और एक ट्रायंगल है DCE, सेम बेस है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है कि ये बेस है और प्लस ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, वो हमने यूज किया। और ये तीनों इक्वेशन से देखते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 से, कि हमारे पास क्या हो गया कि इसका ये वाला पार्ट जो है LHS, AD यहाँ पे भी है, AD यहाँ पे भी है, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल आया, ठीक है। तो DCE यहाँ पे भी हम क्या यूज कर लेंगे, DCE, तो LHS दोनों का आपस में क्या रह गया, इक्वल, जिसके कारण से RHS को भी हम क्या दिखा दिए, इक्वल, AD/DB इक्वल टू AE/AC। तो देखते हैं इसमें स्पेशल केस ऑफ BPT, क्या और कुछ कंडीशन बन सकता है। अभी हम लोग जैसे इसमें सिंपली क्या पढ़े कि D पैरेलल क्या है, BC है, तो D पैरेलल BC है, तब हम लोगों ने क्या भी प्रूव किया कि AD/DB इक्वल टू AE/AC, AD/DB इक्वल टू AE/AC, ये हम लोगों ने प्रूव किया, ठीक है। थेल्स थ्योरम के द्वारा ये चीज बताया गया। इसका स्पेशल केस क्या है कि पहला हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो AD में क्या है, DB इक्वल टू AE में क्या है, AC। दोनों साइड में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, इधर भी +1, इधर भी +1। +1 करने से क्या होगा कि इसका एलसीएम क्या आएगा, DB, ये तो AD हो गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई DB, इधर भी एलसीएम क्या आया, EC आ गया, तो ये क्या हो गया, AE प्लस में EC। अब यहां पे देखते हैं कि AD प्लस DB, AD प्लस DB कंप्लीट क्या बना, AB, तो AD प्लस DB कंप्लीट क्या बन गया, AB, और बटे में DB इक्वल टू, वैसे ही AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये कंप्लीट क्या बन गया, AC और बटे में EC। तो हम लोगों ने पहले देखा कि भाई AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC, ये कब था, जब ये दोनों पैरेलल था। तो क्या ये दोनों पैरेलल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज रिजल्ट आया कि AB पूरा कंप्लीट साइड लेंगे, AB, और उसके नीचे हम लेंगे किसको, DB को, AB बटे में DB। वैसे इधर का भी पूरा कंप्लीट साइड लेंगे AC, तो इधर का ले लेंगे बटे में EC, ये भी आपस में इक्वल होगा। सेकंड केस इसका देखते हैं। सेकंड स्पेशल केस में हमारे पास क्या है कि AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC। इसी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो DB बटे में क्या आ जाएगा, AD, और EC बटे में क्या आ जाएगा, AE। और रेसिप्रोकल करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड में +1 करेंगे, दोनों साइड में +1 किए, तो इसका क्या आ गया भाई, एलसीएम AD आया, ये हो जाएगा DB प्लस का AD, और इधर हो जाएगा इसका एलसीएम में AE, तो EC प्लस का AE। ये DB प्लस AD, DB प्लस AD, फिर से कंप्लीट क्या आया, AB, ये दोनों पार्ट को यदि ऐड करते हैं कंप्लीट क्या आता है मेरा, AB बटे में AD इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE,
ये दोनों पार्ट को यदि हम ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट क्या मेरा बन जाएगा, AC बनेगा। तो AC बटे में AE। तो हमारे पास एक और स्पेशल केस में आया कि पूरा कंप्लीट साइड लेंगे AB और ये छोटा साइड ले लेंगे AD, इक्वल टू इधर का भी पूरा कंप्लीट साइड रहेगा AC और ये छोटा साइड रहेगा AE, इसका भी रेशियो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो हमारे पास AD बटे DB इक्वल टू AE बटे AC था, जो बीपीटी का पहला जो हम लोगों ने प्रूव करके रखा। उसके साथ साथ और हम लोगों ने क्या कंडीशन बनाया कि भाई पूरा साइड के साथ इसका रेशियो, इधर के पूरा साइड के साथ इसका रेशियो भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा कंप्लीट साइड के साथ ये छोटे वाले का रेशियो, इस पूरे कंप्लीट साइड के साथ इस साइड का रेशियो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई बीपीटी क्या कह रहा था कि बीपीटी के पास था हेल्थ थ्योरम में कि एक ट्रायंगल था ABC, उसमें ये D लाइन जो था वो BC के पैरेलल था। तो AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC आपस में क्या होता था, इक्वल। ये प्रूव करना था, AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC। ये कब, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल था। तो हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। लेकिन ये 6.2 थ्योरम जो है वो बीपीटी का कन्वर्ज है, ठीक है। कन्वर्ज है मतलब कि इस बार आपको क्या करना है कि ये चीजें गिवन देके रखा गया है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है साइड। तो आप पैरेलल करके दिखाओगे, पैरेलल दिखाना होगा आपको प्रूव करके कि डी पैरेलल क्या होगा, BC, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या देके रखा गया थ्योरम में कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, इस ट्रायंगल का नाम दिया ABC। If a line divide any two side of a triangle in the same ratio, इस AB साइड पे एक पॉइंट और एक AC साइड पे एक पॉइंट हम कंसीडर किए, और ये लाइन ये दोनों को पॉइंट को मिला DE। ये दोनों लाइन क्या, ये D लाइन क्या कर रहा है कि AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब गिवन है जो मेरे पास वो है AD बटे में क्या है, DB इक्वल टू AE बटे में क्या है, EC। ये हमारे पास इस बार गिवन देके रखा गया है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि भाई जब सेम रेशियो आपस में इक्वल है, रेशियो इस साइड का रेशियो जो है AB का और AC का, जो पॉइंट D और E इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों पॉइंट पे, ये जो पार्ट का AD है बटे में DB और AE बटे में EC, यदि ये आपस में इक्वल है तो क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या करेंगे, टू प्रूव में हमें दिखाना है कि D पैरेलल क्या होगा, BC। ये आपको प्रूव करके दिखाना है जब इसका रेशियो आपस में इक्वल है, साइड का रेशियो आपस में जब इक्वल है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि D पैरेलल क्या होगा, BC। अब देखो बात यह है कि प्रूविंग में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल देके रखा नहीं गया है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, जब ये लाइन D लाइन BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक ऐसा लाइन रहा होगा जो BC के पैरेलल होगा। D पैरेलल BC नहीं है तो कोई तो एक ऐसा लाइन रहा होगा जो BC के पैरेलल होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं E डैश, ठीक है। तो प्रूविंग के पहले कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किए कि हमने ड्रॉ किया भाई कि D E डैश
पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC। D पैरेलल BC नहीं था, हमने क्या किया, यहां से एक पॉइंट, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट में E डैश नाम दे दिया, और ये ऐसा दिखा है कि DE डैश जो है वो पैरेलल किसका है, BC है। ठीक, तो प्रूव करते हैं कि यदि हम बात करें कि DE डैश पैरेलल BC है, तो बीपीटी क्या कहता है कि भाई AD बटे में DB, अगर DE डैश पैरेलल BC है तो साइड का रेशियो आपस में इक्वल रहा होगा, साइड का रेशियो इक्वल रहा होगा, इसका मतलब AD बटे में DB, AD बटे में DB इक्वल टू AE डैश बटे में E डैश C, AE डैश बटे में E डैश C। ये इक्वेशन बना, और हमें गिवन क्या देके रखा है, गिवन देके रखा है AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC, ये गिवन देके रखा है। ये दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो AD बटे में DB इधर भी है, AD बटे में DB इधर भी है, तो LHS दोनों का इक्वल है, RHS भी क्या रहा होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि AE डैश बटे E डैश C इक्वल टू AE बटे में EC। ठीक है, ये चीजें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। AE डैश बटे E डैश C इक्वल टू AE बटे EC। अब क्या करते हैं ना कि इसमें से जो है मेरे पास AE डैश बटे E डैश C, ये दोनों साइड में +1 करते हैं, AE डैश बटे में E डैश C प्लस का 1 इक्वल टू AE बटे में EC प्लस का 1। जब प्लस का 1 किया तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, E डैश C, तो AE प्लस E डैश C इक्वल टू, इधर एलसीएम आ जाएगा EC, AE प्लस में EC। ठीक है, अब गौर करते हैं, तो AE डैश प्लस E डैश C कंप्लीट क्या बना, AC, ये कंप्लीट क्या बन गया, AC, और साथ में क्या रह गया, E डैश C। अब यहां पे देखते हैं कि AE प्लस EC प्लस AC कंप्लीट क्या बना, AC बटे में EC, AE प्लस EC कंप्लीट क्या बनेगा, AC। अच्छा, ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम से, तो E डैश C से 1 को मल्टीप्लाई, EC को 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब EC इक्वल टू क्या आ गया, E डैश C, EC इक्वल टू E डैश C। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, EC और E डैश C? तो ऐसा इक्वल तो होना संभव नहीं है। ये जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि EC को E डैश C के इक्वल दिखा, यहाँ पे EC इक्वल टू क्या आ गया, EC इक्वल टू क्या आ गया, E डैश C आ गया, जो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, जब ये E पॉइंट उठ के कहां पे चला जाए, E डैश पे, यानी कि ये पॉइंट क्या कर जाए, कंसाइड कर जाए। ठीक है,
यानी कि ई डैश वाला पॉइंट ही ई बन जाए। ये पूरा ये जो लाइन है ये कंप्लीट उठ के कहां पे आए, ई डैश के पास, तब ऐसा संभव है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, नहीं तो ऐसे तो इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट रहेगा, तो इफ ई एंड ए डैश मस्ट कंसाइड, ठीक है, ये यदि कंसाइड होता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और यदि ये कंसाइड होगा तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था भाई कि डी ई डैश किसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया था, बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया था। डी ई डैश किसके पैरेलल था, बीसी के पैरेलल। और ई पॉइंट यदि यहाँ पे चला गया भाई तो इसका कहने का मतलब है कि डी पैरेलल किसका रहा होगा, बीसी का। डी पैरेलल बीसी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 देखिए सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसी का एक कन्वर्स थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बता रहा था हमें कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन ऐसा मैंने ड्रॉ किया डीई, जो क्या है बीसी के पैरेलल है, ठीक है। डी पैरेलल क्या था, बीसी था। तो हमारे पास रिजल्ट आया था कि AD बटे में DB इक्वल टू क्या होगा, AE बटे में EC। ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या था, कन्वर्स था कि अगर ये गिवन रहे, ठीक है, अगर रेशियो साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होगा, ये कन्वर्स कहता है, ठीक है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि यदि ये दोनों पैरेलल है तो साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल क्या देके रखा है, बीसी। डी जो है वो पैरेलल किसका है, बीसी का है। तो आपको क्या करना है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट कि इसी कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है कि यदि डी पैरेलल बीसी है तो बाय बीपीटी क्या कहता है कि एडी बटे में डीबी इक्वल टू ए बटे में ईसी। ये आपस में क्या होगा, इक्वल। एडी का वैल्यू कितना देके रखा, 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1, और इसी मेरा इसी का वैल्यू फाइंड करना था। इस पॉइंट को हटा, यहाँ पे क्या आ गया भाई, 0 आ गया। 15 से 30 2 टाइम्स से गया, क्रॉस मल्टीपल कराया तो EC को 1 से मल्टीप्लाई कराया, EC आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 2 आया। तो भाई EC का वैल्यू कितना रहा होगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी बोला गया है कि डी पैरेलल क्या है, BC है। तो आपको AD का वैल्यू इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो डी पैरेलल BC है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई क्या रहेगा सॉल्यूशन कि यदि डी पैरेलल BC है, ये दोनों पैरेलल है, तो बाय बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है कि भाई साइड का रेशियो आपस में इक्वल रहा होगा, मतलब AD बटे में DB इक्वल टू होगा AE बटे में EC। तो AD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, AD रख लिया, DB का वैल्यू कितना है 7.2 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू कितना है 1.8, EC का वैल्यू कितना है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 5.4 AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, AD इक्वल टू
7.2 इंटू 1.8 और बटे में 5.4। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे क्या है 0, एक 0 है। 18 से 3 बार में कट गया, 3 से ये कट गया 24 बार, तो 80 इक्वल टू आया 24/10 सेंटीमीटर, मतलब 80 इक्वल टू क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें E एंड F, PQR PR पे 2 पॉइंट, ठीक है, और कुछ इस तरह से डाटा देके रखा गया है। इस डाटा से हमें ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन के लिए ये जो डाटा देके रखा है इसके लिए क्या यह पैरेलल QR है क्या नहीं। इस डाटा के लिए फिर हम चेक करेंगे क्या यह पैरेलल QR है कि नहीं, और इस डाटा के लिए भी हम लोग चेक करेंगे कि यह पैरेलल QR है क्या नहीं। ये तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, ये आपको दिखाना है कि यह पैरेलल QR, मतलब कि बीपीटी का कन्वर्ज इसमें यूज करना है, यानी कि हमें चेक करना है कि यदि रेशियो आपस में इक्वल आ रहा होगा P/EQ और PF/FR, ये यदि रेशियो आपस में इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल रहा होगा, और यदि ये दोनों का इसका रेशियो यदि आपस में इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब EF और QR आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस डाटा के अनुसार ये जो डाटा दिया गया है इससे क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि EF पैरेलल QR है क्या नहीं। तो पहले नंबर का सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि होना क्या चाहिए, PE बटे में EQ इक्वल टू PF बटे में FR। तो PE का वैल्यू कितना देके रखा है 3.9 सेंटीमीटर, EQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू PF का वैल्यू कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0 होगा, ये दोनों का पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचा 39/30 इक्वल टू 36/24। ये कैंसिल आउट करते हैं तो ये 3 से कटेगा 13 टाइम्स से, ये 3 से कटेगा 10 टाइम्स, ये यदि हम 3 से कट करते हैं तो 12 टाइम्स से, 3 से कट करते हैं 8 और ये छोटा भी हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि 13/10 नॉट इक्वल टू आ रहा है 12/8, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। यदि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आया मतलब इसका रेशियो जो है P/EQ और PF/FR यदि आपस में इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब कि EF एंड QR नॉट पैरेलल, EF एंड QR नॉट पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में P 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर इस बार देके रखा है। QE कितना देके रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, PF कितना है 8 सेंटीमीटर है और RF कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो हम चेक करके देखते हैं कि P बटे में EQ इक्वल टू PF बटे में FR। क्या इस बार दोनों का रेशियो, इसका रेशियो आपस में इक्वल आता है कि नहीं वो चेक करें। P कितना है मेरे पास 4, EQ कितना है 4.5, PF कितना है 8 और ये कितना है 9। पॉइंट हटा है, यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 5 से ये 8 बार में गया, 5 से ये 9 बार में,
तो ये आ गया 8/9 इक्वल टू 8/9। ये दोनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। अरे दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आया, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन क्या रहा होगा, इस डाटा के अनुसार ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों लाइन क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, यानी कि EF जो है वो पैरेलल है QR का। ठीक है, इसमें क्या है कि पैरेलल है, क्यों, ये दोनों का रेशियो आपस में क्या आया है, इक्वल आया है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है हमारे पास डाटा में क्या है कि PQ दे के रखा है, इस बार पूरा PQ 1.28, ये पूरा 1.28 दे के रखा है, और PR दे के रखा है 2.56। PR कितना दे के रखा है, 2.56। PE दे के रखा है इस बार 0.18, और PF दे के रखा है 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये कंप्लीट साइड लेंगे PQ, क्योंकि वैल्यू उसी का दे के भी रखा है। ऐसे तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं, तो उतना कैलकुलेशन ना करते हुए हम डायरेक्ट चेक करेंगे PQ बटे में PE इक्वल टू PR बटे में PR। तो PQ का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.28। PQ का वैल्यू 1.28, तो PQ की जगह पे हम क्या लगाए 1.28, और P का वैल्यू हमारे पास कितना 0.18। P का वैल्यू 0.18 इक्वल टू PR का वैल्यू हमारे पास कितना है 2.56। PR का वैल्यू 2.56 और PR का वैल्यू कितना 0.36। पॉइंट सबका कैंसिल हो जाएगा, सेम डिजिट। तो 128 अपन में 18 इक्वल टू 256 अपन में 36। देखे तो ये 2 बार में कट गया, ये भी 2 बार में कट गया। तो ये 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि दोनों का रेशियो आपस में क्या आया, इक्वल आया। तो दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आने के कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि EF पैरेलल क्या रहा होगा, QR रहा होगा। EF पैरेलल QR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि LN पैरेलल CD एंड LN पैरेलल CD। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट N, ठीक है, LN पैरेलल CD, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और LN पैरेलल CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AM बटे AB, AM बटे में AB इक्वल टू AN बटे AD, AN बटे AD, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। AN बटे में AB और AN बटे में AD, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करें। सबसे पहले जो गिवन दे के रखा है तो उसको लिखते हैं कि भाई गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि हमारे पास LN पैरेलल CD एंड LN पैरेलल CD। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमारे पास AM बटे AB इक्वल टू AN बटे AD, ये आपको ठीक है। उसके लिए हमारे पास देखते हैं कि 2 ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ADC। ये दोनों ट्रायंगल को लेके काम करें, ठीक है। तो प्रूविंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का भी अलग से हम फिगर बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनेगा। कुछ ये बना, ये पॉइंट A है,
ये पॉइंट सी है, बी है, एम है और एल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन इसके पैरेलल है। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल क्या है, बी सी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लिखेंगे कि एल एम पैरेलल बी सी, ठीक है। यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बीबीटी के अनुसार क्या होगा, ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी इक्वल टू ए एल बटे में एल सी। इक्वेशन 1 ये कहाँ से आया, ये आ गया आपके पास बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कर लें, ठीक है। वैसे ही फिर से एक ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या है, ऐसा है कि ये ए है, ये पॉइंट एल है, ये सी है, ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट क्या है, डी है। इस फिगर को दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड किए हुए हैं। इस बार क्या है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एल एम पैरेलल क्या है हमारे पास, सी डी। यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तो पीपीटी क्या कहता है, ए एन बटे में एन डी, ए एन बटे में एन डी इक्वल टू ए एन बटे में एल सी। ये इक्वेशन 2 बाय पीपीटी, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आए, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन को यदि गौर करके देखें तो यहाँ पे ए एल बटे एल सी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी क्या नजर आ रहा है, ए एल बटे एल सी। मतलब कह सकते हैं कि दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है कि ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी इक्वल टू ए एन बटे में एन डी, ठीक है। बट हमें ये चीज तो प्रूव नहीं करना था, प्रूव करना है ए एन बटे में ए बी इक्वल टू ए एन बटे में ए डी। उसके लिए क्या करते हैं कि इसका रिसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिए आप, रिसिप्रोकल कर दीजिए। रिसिप्रोकल मतलब कि एन बी बटे में ए एन इक्वल टू एन डी बटे में ए एन, दोनों साइड से चेंज किए। अब चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे कि दोनों साइड में +1 करेंगे, एम बी बटे में ए एन +1 इक्वल टू एन डी बटे में ए एन +1। अब जैसे +1 किए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए एम बी प्लस का ए एन इक्वल टू ए एन, ये हो जाएगा एन डी प्लस का ए एन। अब यहाँ पे गौर करते हैं कि एम बी प्लस का ए एम, एम बी और प्लस का ए एन, या फिर यही एम बी प्लस का ए एम, यानी कि ये दोनों इतना प्लस इतना कंप्लीट क्या बन रहा है, ए बी। इसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, ए बी बटे में ए एम। वैसे ही एन डी प्लस ए एम, एन डी
प्लस ए एन, यानी कि इसको और इसको कंप्लीट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा ए डी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसके लिए, ए डी बटे में ए एन, ठीक है, ए डी बटे में ए एन, बट प्रूफ क्या करना था, ए एन बटे में ए बी। मेरे पास आया क्या है, ए बी बटे में ए एन। फिर से दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ए एन बटे में ए बी इक्वल टू ए एन बटे में एन टी। फिर से इसको थोड़ा सा देखें कि क्या था, कि ये चीजें प्रूव करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किए, एबीसी में ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें एल एम पैरेलल बीसी दे के रखा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बीपीटी लगा लेंगे। बीपीटी क्या कहता है कि ए एम बटे में एम बी इक्वल टू ए एल बटे में एल सी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखें तो फिर से इस ट्रायंगल को लेके चले एडीसी, तो एडीसी में क्या है, एडीसी में है हमारे पास एल एन पैरेलल सी डी, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि ए एन बटे में एन टी इक्वल टू ए एन बटे में एल सी। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन का एलएचएस यदि देखें तो ए एन बटे में एन टी, ठीक है, आरएचएस देखें तो ए एन बटे में एल सी, यहाँ पे भी ए एन बटे में एल सी, दोनों का इक्वल है आरएचएस, एलएचएस भी क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद प्रूव करने के लिए हमको यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करके दोनों साइड में प्लस 1 कर दिए, ये चीजें निकल के आया, और फिर से अगेन आप इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये चीजें निकल के आती हैं। या फिर अगर हम यूज करें तो इसको एक शॉर्ट तरीके से हम डायरेक्ट करके चाहे तो इसको ये सारी चीजें ना करना पड़े, तो यदि हम देखें तो इसमें जैसे कि है हमारे पास ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि ए एम बटे में ए बी, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ए एन बटे में पूरा ए एन बटे में ए बी पूरा कंडीशन ले लीजिए, और क्या इधर में लेंगे ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी। यहां से देखें तो इसमें भी कंडीशन वैसे ही चलेगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। इस फिगर के लिए देखें तो इस फिगर में ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी, ठीक है, यहाँ पे ए डी बटे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा ना, इसमें क्या हो गया ए एन बटे में ए डी इक्वल टू इधर क्या ले लेंगे ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी, दोनों साइड से कंप्लीट साइड ले लिए, यहाँ पे भी ए एन और ये कंप्लीट साइड ए लिए, ए एल और ये कंप्लीट साइड ए सी ले ली। वैसे यहाँ पे क्या ले लिए ए एन कंप्लीट साइड ए डी और ए एल और इसका कंप्लीट साइड ए सी। दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को यदि कंपेयर करते हैं, ए एल बटे एल सी ए सी, ए एल बटे ए सी दोनों में क्या है इक्वल, ए एल बटे ए सी यहाँ पे भी है, ए एल बटे ए सी यहाँ पे भी है। दोनों इक्वेशन से देखें तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी इक्वल टू ए एम बटे में ए बी। दोनों तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से प्रूव करें या फिर ये तरीके से प्रूव करें, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट